शिवराज सरकार का चिंतन शिविर 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में होगा चिंतन शिविर। 5 राज्यों के परिणाम के बाद चिंता में कांग्रेस। राजनीतिक दलों का अपना अपना चिंतन मंथन। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अलग अलग सियासी दलों के लिए अलग संदेश भी लेकर आए। भाजपा जहां आगामी विधानसभा और लोकसभा की तैयारी को लेकर उत्साह से भरी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सामने भी विश्लेषण का प्रश्न है। विश्लेषण हार का, विश्लेषण संगठन की कमजोरी का, विश्लेषण नेतृत्व का। कांग्रेस हार पर चिंतन के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेगी, तो वहीं भाजपा भी दूसरे राज्यों के परिणामों को देखते हुए 26 और 27 मार्च को चिंतन शिविर कर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने पर विचार करेगी। सरकार में अगर इस प्रकार का विचार चल रहा है तो बहुत अभिनंदनीय है। चिंतन होते रहना चाहिए। चिंतन कामकाज का, चिंतन व्यवहार का, चिंतन नीतियों का, चिंतन विचारधारा के इम्प्लीमेंटेशन का, चिंतन सरकार के कंप्लीटली कलेक्टिव अप्रोच का, चिंतन व्यक्तित्व का, चिंतन सर्वांगीण विकास का, विकास के सभी आयामों का, और इसलिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। पचमढ़ी में हो या कान्हा में, मुद्दे और विषय तो वही रहने वाले होंगे। चिंता हो कांग्रेस को, हम तो चिंतन करेंगे, करते रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया के नाते आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने विचार किया, भाजपा के 3 काम भोजन, बैठक और विश्राम। भाजपा सदैव इन्हीं बैठकों में, भंडारों में और चिंतन शिविरों में उलझी रहती है। वास्तविकता ये चिंतन शिविर जो भाजपा की अंदरूनी गतिरोध, शिवराज सरकार की जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, जिसमें उमा भारती भी समय समय पर आग में घी का काम करती रहती हैं, सिंधिया जी भी समय समय पर चिंता की लकीरें शिवराज जी की बढ़ाते रहते हैं, तो ये वही बैठक और चिंतन शिविर है उन्हीं चीजों से निपटने के लिए। बाकी जनहित की शिवराज सरकार में कहीं कोई बात नहीं होती है। भाजपा के सामने जनता के बीच और बेहतर परफॉर्मेंस का टास्क है, तो वहीं कांग्रेस को कसावट की सख्त जरूरत है। ऐसे में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर शिवराज सरकार चिंतन शिविर के जरिए जमीनी स्तर तक पहुंच काम करेगी। देखना अब ये है कि दोनों दलों की ओर से की जाने वाली कवायद का असर कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या चिंतन शिविर के जरिए भाजपा करेगी 2023 पर मंथन? क्या चुनौतियों से निपटने कांग्रेस का चिंतन आएगा काम? अंदरूनी और बाहरी बिखराव को कैसे समेट पाएंगे कमलनाथ? बीजेपी के चिंतन शिविर पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? घर में चिंता है, लेकिन बाहरी चिंता कांग्रेस को है, जो बीजेपी से जुड़ी हुई नजर आ रही है। उसकी माने तो जो बैठक मध्य प्रदेश में होने जा रही है, उसे लेकर उसका कहना है कि ये बीजेपी के अंदर चल रही किसी चिंता की वजह से है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को, जनहित के लिए जुड़े कामों को करने के लिए बीजेपी इस तरह के आयोजन करती रही है। लेकिन हालिया हार के बाद क्या कांग्रेस घर में भी झांकने का काम करेगी? हालांकि देखा जाए तो सोनिया गांधी ने कल बैठक बुलाई है, लेकिन उस बैठक का प्रभाव क्या कांग्रेस में दिखाई देगा? क्या नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस की इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है? क्या इस पर कांग्रेस जो है वो विचार करने वाली है? इन्हीं कुछ सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों से तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं प्रहलाद कुशवाहा जी, हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही देवदत्त दुबे हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत जितेंद्र जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी चिंता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आगे की क्या रणनीति है कांग्रेस की? क्योंकि आपने चिंतन शिविर पे तो सवाल खड़े किए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस भी अपनी हार का मंथन करेगी? देखिए नाज़नीन, हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि जो ये 5 राज्यों में परिणाम आए हैं, उनमें खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो निश्चित तौर पर हमारे लिए निराशाजनक परिणाम है। हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसका आत्म मंथन करेंगे और चिंतन करेंगे। आपने देखा सोनिया जी ने बैठक बुलाई है, निश्चित तौर पर उस पर काम किया जाएगा।
और उसको लेकर के हम लगातार प्रयास भी करते रहे। और आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्थितियों में फर्क है। मध्य प्रदेश में हमने एकजुटता के साथ सरकार को पदस्थ किया है। मध्य प्रदेश में हमने योजनाएं दी हैं। अभी पिछले 2 साल के अंदर आपने देखा, 2 साल पहले देखा आपने, हम सरकार में थे तो भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, या बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट करने की बात हो, या भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की बात हो, या किसानों की कर्ज माफी की दिशा में किया गया काम हो। नाज़रीन, आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत कुछ गिनाने को है, फिर भी चूंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्थितियों में फर्क है, इसलिए हम वहां की समीक्षा के साथ अपने संगठन की ओर भी विचार करेंगे। आपने ये देखा कि हमने लगातार इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खंडवा में 3 लाख से समेट करके 70,000 पर लाकर के खड़ा कर दिया। रैगांव में हमने बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया। उसके पीछे अगर कारण है तो निश्चित तौर पर हमारे सभी नेताओं की एकजुटता इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। उसका प्रमाण हमने बार बार दिया है। ये कैसी एकजुटता है जितेंद्र जी? जहां आप सरकार में थे वहां से भी आपके हाथ से सत्ता चली जाती है, ये कैसी एकजुटता है? अगर ये एकजुटता है तो फिर क्यों मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है? आपकी पार्टी में फूट नजर आती है, आप पंजाब में जिसे अध्यक्ष बनाते हैं उनकी सीएम से नहीं बनती है, तो ये एकजुटता क्या आपको लगता है कि अच्छा संदेश दे रही है कांग्रेस? नाज़रीन, यही सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से। लगातार 3 मुख्यमंत्री बदले, कारण क्या था ये समझ में तो आना चाहिए। हमने तो स्वीकार किया कि अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनकी गलत नीतियों के कारण हम सरकार में नहीं लौट पाए। सीधा सी बात है, उसमें कुछ छुपाने की नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से 3 मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो चला गया आप उसके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे? चन्नी जी अपनी दोनों सीट हार जाती है, आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे? नाज़रीन, 4.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहा, उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो पार्टी को नुकसान पहुंचा गई, उसका हमने विचार कर लिया। रहा सवाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है। समय समय पर होने वाले उपचुनाव, चाहे अटेर हो, कोलारस हो, मुंगावली हो, चित्रकूट हो या रतलाम हो, इसके बाद दमोह चुनाव में देखा आपने, हमने सरकार से चुनाव लड़ करके उसको पराजित किया है। ये आपके सामने। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर का, ये किस बात की चिंता कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आने वाले चुनाव की चिंता नहीं होना चाहिए। आज जरूरत यह है कि धार में एक बालिका के साथ बस के कंडक्टर ने बलात्कार कर दिया। रोजाना महिलाएं मध्य प्रदेश में बलात्कार का शिकार हो रही है। चिंतन इस बात पे होना चाहिए। चलिए, आपको पार्टी से ज्यादा जनता की चिंता है, ये अच्छी बात है क्योंकि आप जननेता हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के बारे में सोच रही है, पार्टी के बारे में सोचेंगे, लेकिन उसके पहले जनहित की बात कर रहे हैं जितेंद्र जी। प्रहलाद जी क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी जनहित की बात करती है। कभी इनके शीर्ष नेतृत्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का प्रलोभन देने का काम करते हैं। वास्तव में ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से योजनाएं गरीबों के लिए बनाई हैं, जो 50 साल से जिन योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा था। एक समय था कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर और प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे कि 1 रुपया चलता है और 10 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी ने देश में ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि अगर 1 रुपया अगर वहां से भेजा जाता है तो वो गरीब के खाते में ही पहुंचता है। इन्होंने उन जनधन खातों का भी खूब मजाक उड़ाया था। आज वही जनधन खाते, चाहे वो किसान के हों चाहे महिलाओं के लिए हो, वो आज काम आ रहे हैं, जिसके कारण वही किसान, नौजवान और महिलाएं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास भी करती हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी करती हैं। और सरकार का अगर चिंतन मनन का कोई शिविर है, मंत्रिमंडल के साथ शिवराज जी बैठ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार की योजनाओं को कैसे जो छूटे हुए हैं उनके निचले स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए सरकार समय समय पर चिंतन मनन करती रही है। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ ये जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही ये शिविर आयोजित किया जा रहा है या आगामी चुनावों की रणनीति पर भी इस पर बात होगी? नाजनीन जी, चुनाव के लिए मुझे लग रहा है 2023 के अंत में चुनाव है। अगले साल भी अभी 6 महीने में या 3 महीने में हमारी हर समय बैठकें होती हैं, तो हर बैठक के लिए ऐसा विषय आता है कि 2023 का चुनाव है, उसके लिए चिंतन मनन हो रहा है।
ऐसा तो हमारे तो बैठकें चलती रहती हैं। पार्टी के मजबूती के लिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जनता को लाभान्वित करने के लिए अलग अलग प्रयास के लिए लेकर बैठती है। तो कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है। दुबे जी हमारे साथ हैं। दुबे जी, बीजेपी की बात करें, उस छात्र की तरह तैयारी है कि तिमाही हो, छिमाही हो या सालाना इम्तिहान हो, हर बार इम्तिहान के लिए तैयारी, लगातार कोशिश और उसके बाद समीक्षा की बात करें वो बैठकों में नजर आता है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, दोनों के लिए सवाल है मेरा। एक तरफ चिंतन की बात नहीं है, जनहित की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ शिविर आयोजित करके जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे जनता तक पहुंचे, ये चिंता बीजेपी की है। देखिए, भाजपा नानी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। उसके कार्यक्रम, उसकी बैठकें और समीक्षा, ये सब केंद्रित होती हैं और जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने के लिए काम होता है। फीडबैक पार्टी के लिए संगठन के पदाधिकारी और संघ की तरफ से मिलता है। यही कारण है कि पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंच गई। अन्यथा इस देश में कांग्रेस का एक छत्र राज था। कांग्रेस का टिकट ही जीत की गारंटी होती थी। वही कांग्रेस पार्टी आज देश में सिमटती जा रही है, कहीं तीसरे नंबर पर, कहीं चौथे नंबर पर। बहुत खराब पोजीशन में क्यों पहुंची पार्टी? ये पार्टी को जरूर चिंतन करना चाहिए, जरूर इस पे आत्ममंथन करना चाहिए कि हम सरकार में रहते हुए हमने कौन सी गलतियां की जिनके कारण हम आज सिमटते जा रहे हैं, और भविष्य में ना करें। और जो पार्टी से उनका मुकाबला है वह पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंची है, तो उस पर टिके रहने के लिए जो अथक प्रयास कर रही है, आप चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख लें, चाहे शिवराज सिंह चौहान देख लें, जो अथक परिश्रम कर रहे हैं, तो जो सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पनपना चाहिए, जिसमें मतदाताओं में जड़ता आ जाती है, वो नहीं आने देते। ये समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं या जीत की लय को बनाए रखना चाहते हैं। आप देखेंगे कि परिणाम आया उत्तर 5 राज्यों का, और दूसरे दिन मोदी गुजरात पहुंच गए उस उत्सवी माहौल को कैश करने के लिए या इस वातावरण को बनाए रखने के लिए। तो ये पार्टी जो जीत की चाहत में है और लगातार सत्ता में बनी रहना चाहती है, उससे मुकाबला कांग्रेस को करना है। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है कि एक तरफ जीतने के बाद भी विश्राम नहीं दिख रहा है, काम दिख रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी समीक्षा करने वाली थी, चिंतन करने वाली थी, लेकिन अभी शाम तक जो खबर मिली है कि आप अब होली के बाद ये चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो क्या इतना और ठहरना कांग्रेस के लिए ठीक है? नहीं, देखिए, कांग्रेस की चिंतन बैठक लगातार जारी है। सिर्फ सीडब्ल्यूसी की जो बैठक होनी थी नाज़नीन, उसको लेकर के परिवर्तन किया गया है। उसको लेकर के 2 दिन का समय आगे बढ़ाया गया, चूंकि होली जैसा त्योहार है और सारे लोग अपने क्षेत्र में, इसलिए उसको 2 दिन बढ़ाया गया है। लेकिन चिंतन की बात और आत्म मंथन की बात है, वो तो पहले दिन से रिजल्ट आने के बाद से शुरू हुई, और हमने लगातार मजबूत किया है इस चिंतन आत्म मंथन के माध्यम से। आपने देखा 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंकना कोई आसान नहीं था। मध्य प्रदेश में सारे नेता एकजुट हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र लाए, जिस किसानों में भरोसा बैठा, जिससे नौजवानों में भरोसा आया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2018 को याद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद के उपचुनाव, उसमें आप क्यों नहीं देख रहे कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस फिर उतना बेहतर नहीं था? वहां पर आपका ग्राफ गिर रहा था। दमोह के बाद जो उपचुनाव हुए, वहां पर भी आपकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं था। आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनके स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो बीजेपी को मौका दे जाते हैं कहने के लिए। दिग्विजय जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि अभी एकजुट नहीं हुए तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस भूल जाए कि सत्ता में वापसी होगी? निश्चित तौर पर यह बात तो कोई भी सीनियर नेता कहेगा कि एकजुटता बहुत जरूरी है, और इन्हीं बातों के कारण हमने एकजुटता प्रदर्शित भी की। आपने देखा होगा दमोह चुनाव में सरकार के खिलाफ कोई चुनाव जीता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता के कारण जीता है। चलिए, अच्छी बात है जितेंद्र जी। देखिए, ये बातें कार्यकर्ताओं के सामने की जाएंगी तो शायद वो थोड़े बूस्टअप होंगे, उनको शायद एनर्जी मिलेगी। लेकिन अभी जो हार हुई है
उसके लिए आगामी क्या रोड मैप है कांग्रेस का? आप होली के बाद किस तरीके से चर्चा करेंगे और रणनीति क्या रहने वाली है? आपको नहीं लगता बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, हर चीज पर आपने बात की, आपने प्रयास किया घर घर अभियान के तहत जनता को जागरूक करने का, लेकिन ये मुद्दे चल नहीं पाए, तो क्या लग रहा है आपको कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी होगी ताकि आप बीजेपी को अगर हराने की बात कर रहे हैं, सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं, तो वो आप कर पाए? नाजनीन, हमने आपसे बताया कि हमने अभी घर घर चलो अभियान चालू किया है। एक एक घर में हमारा कार्यकर्ता उपस्थिति दर्ज करा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, किसानों पर हो रहे अत्याचार की बात, हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़े थे, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में देखा होगा आपने, हमने सरकार को बुनियादी मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। हमने कहीं शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं की, हमने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, हमने सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। नाज़रीन, हम चुनाव में जिन मुद्दों पर रहे वो देश की समस्या थे, हिंदुस्तान की समस्या थे। हमने धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे कहीं झगड़ा करा के वोट मांगने का प्रयास नहीं किया। इसी मुद्दों पर, इन्हीं बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे एक बार नहीं कई बार हारना पड़े, लेकिन कभी भी इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति को, इस देश की एकजुटता को खंडित करने का प्रयास, उस तरीके के बयान मुद्दे कांग्रेस कह रही है कि नहीं बदलने वाले, भले एक बार नहीं कई बार हार का सामना करना पड़े। क्या लगता है आपको? 2020 में एक पत्र लिखा गया था सोनिया गांधी को और मांग की गई थी कि संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। इस मांग को बार बार दोहराया गया समय समय पर। अभी भी अगर देखा जाए तो कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं देता। क्या अब इस बात को गंभीरता से समझेंगी सोनिया गांधी या उन्हें समझना चाहिए? नहीं, देखिए नाज़रीन, सबसे पहली चीज तो कार्यकर्ता का विश्वास किस नेता। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आपसे भी पूछूंगी इस बारे में, पहले दुबे जी का कमेंट ले लेते हैं। दुबे जी, देखिए, परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। जितेंद्र जी आती हूँ, दुबे जी को बोलने दीजिए। समय काल देश परिस्थिति के अनुसार जो दल निर्णय लेता है वही सरवाइव करता है। भाजपा ने बहुत परिवर्तन किए हैं। आप देखो, आडवाणी, मुरली मनोज जोशी को घर करके नरेंद्र मोदी को गुजरात से लाए और उन्होंने, जब से वो आए दिल्ली में, तब से भाजपा की जीत का क्रम जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी को लाए, आप मध्य प्रदेश में भी 3 मुख्यमंत्री बदले, उमा भारती, बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह को लाए। तो परिवर्तन तो आपको करना पड़ेगा जब तक आपको सही थीम न मिल जाए, रिदम न मिल जाए, चाल न मिल जाए, गति न मिल जाए। क्योंकि राजनीति अब बहुत फास्ट हो गई है। पहले दलों के आधार पर, नारों के आधार पर, चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव जीते जाते थे, लेकिन अब तो साम दाम दंड भेद, मैनेजमेंट भी हो, साख भी हो, नेतृत्व में आकर्षण भी हो, कार्यकर्ता बूथ पर मजबूत हो, तब जाकर कहीं चुनाव जीता जाता है। अब बहुत कठिन राजनीतिक दौर है, बहुत अथक परिश्रम की जरूरत है और समय के साथ जो जनता का मूड भांप कर जो निर्णय ले सके, गरीब हित में, सेवा के कार्यों में, जो एकदम से दिखा सके कि हम इसके लिए हैं। बहुत देखो आप, अपनी ये चुनाव हुए 5 राज्यों के, कुछ वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव हार गए। आप देखें, पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी एक मोबाइल रिपेयर करने वाले प्रत्याशी से चुनाव हार जाते हैं। तो अब वो जमाना गया कि जब एक ठेकेदारी चलती थी या एक वो चलता था कि इतना बड़ा चेहरा है, हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे। अब तो जनता के बीच जो रहेगा, जिसकी साख रहेगी, आम आदमी पार्टी का कौन सा कैडर है, कौन से उनके कार्यकर्ता, एक बूथ पे 10 यूथ बैठे हैं। आप अपने प्रदेश में देख लीजिए नाजनी जी, किन्नर पार्षद जीता, महापौर जीता, विधायक बनता किन्नर। दोनों दलों जिनके 10-10 यूथ एक बूथ पे खड़े थे, उनको हराकर किन्नर चुनाव जीतता है। तो जनता अब उस राजनीति से उब चुकी है। अब वो नए दौर की राजनीति है। नया जो वर्ग है वो जाति, धर्म, इन सब से ऊपर उठकर केवल आपकी बात जो करेंगे आप उसके लिए, और कोई भी दल ये भ्रम ना पाले। यानी जो आप कह रहे हैं उस लिहाज से जितेंद्र जी, अगर इसी थीम पर कांग्रेस काम करती है तो ठीक बात है। वो भी कह रहे हैं कि हम हारे भले बार बार, लेकिन हम जनता की बात करेंगे, और जनता की बात जब प्रहलाद जी कांग्रेस करेगी। ये बात और है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर अभी ऐसा लग रहा है कि शायद जनता इस बारे में नहीं सोच रही, या फिर जैसा कि आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि आप लोग विकास को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, आप हर आदमी को सशक्त करना चाहते हैं, उसे रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद
भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी रोजगार चाहता है। किसानों की आय को दोगुनी करना इस साल का आपका लक्ष्य है। क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस जनता के साथ जुड़ जाती है तो ये मुद्दे बड़े भी हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है। सरकार हर वर्ग को लेकर चिंतित है और अभी जो बजट आया उसमें चाहे वो रोजगार युवाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हों या फिर महिलाओं के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए जिस तरह से प्रावधान किए गए हैं, वो सरकार अपना काम कर रही है। और संगठन को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप किसी भी दिन भोपाल आप मुख्यालय में कभी जब उनका कार्यक्रम ही होगा कि भोपाल मुख्यालय रहना, वो तभी रहते हैं, नहीं तो आप वो देखेंगे कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में वो प्रतिदिन के दौरे बनते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, किस तरीके से जनता के बीच में हमको जुड़ाव रखना है, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे ऊर्जा देने का काम है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिस्टम को और जनता के बीच में रहने का काम करती है। तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है? अभी विभिन्न प्रकार के बयान अभी इतने सारे नेताओं के आए, कांग्रेस पार्टी जाने। हम तो अपने पार्टी का काम करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? बीजेपी के अध्यक्ष कार्यालय में तभी रुकते हैं जब यहाँ कार्यक्रम हो, वरना जनता के बीच रहते हैं। अभी सदन चल रहा था, पत्र लिखना पड़ रहा था, गृह मंत्री कह रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि कमलनाथ जी उपस्थिति दर्ज कराएं, वो सदन में नहीं पहुंचते। तो जब जनता की बात आप उठाएंगे नहीं तो कैसे फिर आप जनता के साथ जुड़ पाएंगे? नहीं, देखिए, मैंने आपसे बताया कि घर घर चलो अभियान, जो प्रत्येक घर में हमारा कार्यकर्ता जा रहा है। इसके पहले जन जागरण अभियान नाज़रीन आपने देखा पूरे मध्य प्रदेश में चला, बल्कि पूरे देश में चला। आपने देखा आज महंगाई छोटा मुद्दा थोड़ी है। महंगाई में भारतीय जनता पार्टी को बात नहीं करना चाहती। आज मध्य प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 25% पढ़ा लिखा नौजवान जेल में बंद है। क्यों? अपराध की दिशा में जा रहा है। क्यों? शराब को प्रश्रय, शराब को प्रोत्साहन देने की नीति। इन सबका विरोध हम सदन में भी करते हैं, इन सबका विरोध हम सड़क पे भी करते हैं। अभी आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ने नाज़रीन लाखों रुपए खर्च करके 7,600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने की बात की। 1 रुपया किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। इस बात को हम लगातार उठा रहे, सड़क पे उठा रहे। आप जो बात कह रहे हैं उससे प्रहलाद जी तो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच में कहीं मैटर कर रहे हैं। क्योंकि प्रहलाद जी हिंदू मुसलमान करके बड़ी आसानी से तो चुनाव जीत जाते हैं। प्रहलाद जी को जिन्ना और पाकिस्तान की याद दिला करके चुनाव जीतना। हाँ, बोल सकते हैं प्रहलाद जी, आप बोल सकते हैं प्रहलाद जी, आप बात रख सकते हैं। आज महंगाई का क्या हाल, बेरोजगारी का क्या हाल, किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर सवाल जनता की बात करो। प्रहलाद जी को समझ में है, क्योंकि प्रहलाद जी के चुनाव जीतने का तरीका ईवीएम के माध्यम से आता है। प्रहलाद जी के चुनाव जीतने का तरीका सांप्रदायिकता फैला के आता है, इसलिए इन मुद्दों से सरोकार नहीं है। आपके नेता, आप उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। आप जनता के बीच में अरे आप ये बताइए, चुनाव में अगर हमारी पराजय हुई है तो अटल जी ने 5 चुनाव हारे हैं। आप ये देखिए, 3 जगह से एक साथ लड़े, तीनों जगह से पराजय किसी के इसमें परमानेंट नहीं होती है। पराजय के अलावा हमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करना होगी। सरकार को मजबूर करेंगे कि महंगाई पे लगाम लगाए, बेरोजगारी दूर करे। आज जनता के असल मुद्दे या तो आपके दिल्ली में रहते हैं आपके मुख्यमंत्री रहे जो आपके कमलनाथ जी, या तो आपकी जीतू पटवारी कभी कमलनाथ की बात नहीं मानते हैं, कभी दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, कभी सज्जन सिंह वर्मा बोलते हैं कि सर्जरी कर दो, किसकी सर्जरी करना चाहते हैं? राजीव। देखिए, जिस तरीके से उमा भारती का विरोध सामने आया, आपने देखा। जिस तरीके से गोपाल भार्गव बैठक छोड़ करके चले गए, वो आपने देखा। नरोत्तम जी से लेकर के शिवराज, और ये लड़ाई आज नहीं विक्रम वर्मा से शुरू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब अच्छा नहीं चल रहा है। नाज़रीन, आपको मालूम है, सारे के सारे लोगों को मालूम है। नहीं, ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी को ठीक करने के लिए वो बैठक आयोजित कर रहे हैं। वहां पर जिस तरीके से कभी कभी जब ऐसा नहीं है, विरोध के सुर वहां भी बुलंद होते हैं, लेकिन उसे बहुत जल्दी साथ लिया जाता है। ये बात जो कांग्रेस में, ये कमी जो कांग्रेस में दिखती है, जितेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि इस पर काम होना चाहिए? मैं बता तो रहा हूँ आपको कि इस तरीके की बातें उठती थी, लेकिन कांग्रेस अगर एकजुट नहीं होती 2018 में सरकार कैसे बनाती? कांग्रेस एकजुट नहीं होती तो दमोह का उपचुनाव कैसे जीतती? कांग्रेस एकजुट नहीं होती तो इनको जोवट में प्रत्याशी नहीं मिला। कांग्रेस एकजुट थी, पृथ्वीपुर में इन्हें समाजवादी से लाके लड़ाना पड़ा। अगर कांग्रेस एकजुट नहीं होती
तो रैगांव में पराजित कैसे करती? ये सब बातें दिखाने की चलिए है। जितेंद्र जी, असल अच्छा में है, ये देखिए है आशावादी कि होने के भारतीय जनता पार्टी लिए अंदर पॉजिटिव कांग्रेस चीजों को से ज्यादा देखना वोट है। अच्छा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी इस वक्त कांग्रेस को देखना होगा। आप 2018 से लेकर वो सारे उपचुनाव गिना रहे हैं जहां आपने जीत हासिल की, लेकिन जिन सीटों पर आप हार गए उन सीटों पर आपको विचार करना चाहिए। ठीक चुनाव के पहले जब आपकी पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और ये कहते हैं कि आपकी पार्टी में उन्हें वो महत्वता नहीं मिलती, ये बातें जो हैं ये भी विचार करने वाली हैं। बहरहाल लौटूंगी दुबे जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस जिस तरीके से बात कर रही है, कांग्रेस का जो आचरण दिख रहा है, जो व्यवहार दिख रहा है, अभी होली का त्योहार है, अभी रुक जाते हैं, बाद में समीक्षा करेंगे, हार गए हैं, समीक्षा समीक्षा समीक्षा, लेकिन क्या उस समीक्षा के बाद कांग्रेस ऐसा कुछ निष्कर्ष निकाल पा रही है जिससे आगामी अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस जीत का परचम लहरा पाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को दुविधा और द्वंद्व से बाहर निकलना पड़ेगा, नेतृत्व के स्तर पर, संगठन के स्तर पर और मुद्दों के स्तर पर। आखिर आज नहीं पार्टी हारी है कि समीक्षा करे, पार्टी लगातार हार रही है। आप देखें उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद पार्टी 50 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पा रही, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कांग्रेस ने और उत्तर प्रदेश ने दिए, उस राज्य से 1950 47 सीटें जीती थी 1985 में के बाद। उसके बाद कांग्रेस वहां सीटें नहीं जीत पा रही इसके 50 के ऊपर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? इन दुविधा और द्वंद्व से ऊपर निकले और सीधी क्या होता है राजनीति में स्पष्ट बात और दो धारी बात करना। आपने राजीव गांधी ने मंदिर खुलवाया, ताले खुलवाए, लेकिन उसको भी आप नहीं कह पाए। कितने मुद्दे हैं ऐसे, चाहे साहिबानों वाला प्रकरण हो, आप बिल्कुल स्पष्ट निकलिए इन सब से, वोट की राजनीति से ऊपर, देश की राजनीति के ऊपर वो मुद्दे लाइए और सीधा प्रहार करिए। आप दो फाड़, आप जब तक दुविधा और द्वंद्व में रहेंगे संगठन के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, मुद्दों के स्तर पर, तब तक आपको वो जीत की लय नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अब जनता तो बहुत जागरूक और खासकर नई पीढ़ी स्पष्ट बात चाहती है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आपके मुद्दे हैं, आपने देश को आजाद कराया है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को अभी तय करना बाकी है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब लेकिन देखना होगा कि चुनौती और चिंतन के बीच में क्या कांग्रेस अपने दुविधा और द्वंद्व से बाहर निकल पाएगी या फिर बीजेपी अपनी जीत की लय को इसी तरह आगे बढ़ाने वाली है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।